Welcome to class 9th. In today's class, dear students, as you know that we have just started chapter 2. The name of the chapter is Force and Laws of Motion. So dear students, in my previous video, I have described about the terms inertia, momentum and first laws of motion. Today we are just going to describe, here is a Newton's second laws of motion. तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉज ऑफ मोशन. तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन. तो व्हाट इज देयर, लेट अस डिस्कस. तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force. That is important कि जो फोर्स की न्यू डिफिनीशन आ गई, एक नई डिफिनीशन मिल गई फोर्स की, कि फोर्स का अभी हम लोग जब पहले पढ़ रहे थे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज जनरली नॉर्मल पुशिंग और पुलिंग, दैट इज पुश और पुल नोन एज द फोर्स. बट हियर इज अ न्यूटन ने क्या किया, फोर्स की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे दी, दैट इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज द फोर्स. और ये फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, और जो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये होता है. तो फोर्स यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि मोमेंटम तो पहले मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, मोमेंटम, ठीक है, नो एनी, यहाँ चेंज इन मोमेंटम लिखा हुआ है. तो व्हाट विल बी देयर, आई होप कि ये आपका डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. फिर से डिस्कस कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स. तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने को मिला कि न्यूटन ने क्या किया कि फोर्स की डेफिनेशन बता दी एक एग्जैक्टली. तो यहाँ पे जो एफ है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ये हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम यानी एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है. तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कॉमन ले लेंगे, एम विल बी बाहर हो जाएगा आउटसाइड, एम कैन बी टेकन आउटसाइड, वी माइनस यू अपॉन टी. तो v माइनस यू, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन पहला नियम, ठीक है. तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से देखें अगर, तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. इस वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, ए, ठीक है. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ये इंपॉर्टेंट, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए. तो हमको क्या मिला, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है. मान लेते हैं ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब रिमूव करते हैं तो कोई एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, एफ इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, ठीक है. तो ये हो जाएगा एम ए, ठीक. इफ k इक्वल टू 1 सपोज, f इक्वल टू एम ए, ठीक है. अगर मास हम 1 ले लें, 1 kg, ठीक है. इफ m इक्वल टू 1 kg, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. तो जो फोर्स होगा F इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा, ठीक है. तो ये हमको F की मिल जाएगा वैल्यू, अंडरस्टैंड. तो हमको यहाँ पे ये मिल गया कि F इक्वल टू एम ए, यानी हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. तो यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू इन दिस वे, F इक्वल टू एम ए इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है.
तो यहाँ देख सकते हो कि एक्सीलरेशन जो है वो F/m है, ठीक है, F/m। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस टू नो हियर। ये रिलेशन मिल गया आपको। देयर इज द if you want to explain the Newton's second law of motions by taking some example, so we can illustrate the second laws of motions, Newton's second laws of motion in better ways, ठीक है। तो now takes a few examples related to Newton's second laws of motion for better understanding, क्योंकि यहाँ पे आया है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि पहला नियम लेते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो कराटे वाले होते हैं लोग, जो जूडो कराटे देखते हैं खेलते हैं या ताइक्वांडो वगैरह, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रिक्स को रख कर के वो हाथ से ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे वो ब्रिक्स ऐसे रखते हैं, ऐसे हाथ से मारते हैं, वो टूट जाता है ब्रिक्स ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्रिक्स है तो ऐसे इस पर हाथ तेज से मारे तो ये टूट जाए। तो ये क्यों होता है? हम लोग डेली लाइफ में ऐसे नहीं कर पाते, लेकिन वो लोग कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका हाथ की जो स्पीड होती है तोड़ने वाली बहुत फास्ट होती है। वो हाई स्पीड जब होगा तो हाई मोमेंटम होगा। हाई स्पीड यानी हाई मोमेंटम। आपने देखा कि ऑल मूविंग बॉडी जितना ज़्यादा हाई स्पीड से होगा मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। तो हाई स्पीड से मारेंगे तो उसमें जब टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन जीरो हो जाएगा कि मैं जीरो समय में वो टोटल मोमेंटम, वो टाइम नहीं मिल पाएगा कि रिवर्स मोमेंटम फोर्स उनके बॉडी पे आ पाए हाथ पे, तो इसलिए वो उसको तोड़ देते हैं। देखा होगा आपने, जब क्रिकेटर जो होते हैं वो कैच करते हैं, जब क्रिकेटर्स कैचेस द बॉल देन पुल्स बैक हिज हैंड इन बैकवर्ड्स डायरेक्शन टू रिड्यूस द मोमेंटम। वो मोमेंटम को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। वो मोमेंटम के टाइम को बढ़ाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि टोटली फोर्स रिवर्स उनके हाथ पे नहीं लग पाता है, नहीं तो वो इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। अब फिर आपने देखा होगा कि जो हाई जंप वाले होते हैं, कूदने वाले हाई जंपर, तो जो हाई जंप लॉन्ग जंप जो कूदते हैं लॉन्ग जंप लोग, तो नीचे देखें सैंड्स का हीप ऑफ सैंड्स, बालू का, मिट्टी का नीचे रख देते हैं, उसमें कूदते हैं, ठीक है। अगर वो हार्ड कोर पे कूदेंगे, मिट्टी पे, फर्श पे या स्लाइड्स पे, तो वो ज़्यादा चोट लग जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो कूदते हैं तो जंप करते हैं तो अपना मोमेंटम क्या करते हैं, वो जब कूदते हैं हाई फोर्स, हाई स्पीड से दौड़ेंगे, जब ऊपर कूदेंगे तो हाई वेलोसिटी होगी, हाई मोमेंटम्स। अब वो जब मिट्टी पे गिरेंगे तो मिट्टी सॉफ्ट होती है, वो नीचे धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस नहीं करते, टाइम को इंक्रीज करते हैं। टाइम को इंक्रीज करेंगे तो इतने में मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, तो टोटल रिवर्स बैक में उनको हार्ट चोट नहीं लग सकती है, यानी कोई इंजरी नहीं हो सकती है। इन द केस दैट many injury can takes place with that. So we can explain the Newton's second laws of motion by taking many examples related to that. Here is the importance to know about the Newton's second laws of motions. तो न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन आपको देखने को मिला कि जो ये फोर्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन डिस्क्राइब इन बेटर वेज द करेक्ट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स आपको डेफिनेशन देखने को मिल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द फोर्स, एंड दिस फोर्स एक्ट्स एंड दिस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। उस डायरेक्शन में करता है जिधर फोर्स एक्ट्स करता है, ठीक है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर सम एग्जांपल्स, यू कैन फाइंड मेनी एग्जांपल्स इन बुक्स इफ यू go detail study. If you want to take detail study, you can take help of books, so that you can find a lot of examples related to the concerned Newton's second law of motion. न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो वी कैन सॉल्व सम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फार्मूला दैट इज F = ma। तो इससे हम क्या है, बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, A इज एक्सेलरेशन, ठीक है, A इज एक्सेलरेशन, M क्या है, M तो पता ही है, M आपका क्या है, M इज अ मास। मास की यूनिट क्या होती है, kg, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F इज अ फोर्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस in better ways. Dear students, thanks for watching this more valuable video, and wait till we are just in next video we will discuss about a lot of things, contents related to Newton second law, third laws of motions. अब हम लोग जो पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। आई होप कि ऑल ऑफ यू आर गेटिंग वेरी वेल एंड देयर इज नो एनी कंफ्यूजन।
So thanks for watching this video.